यूट्यूब चैनल योगदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण शुरू करने वाले हैं। वैसे तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर आपको दे सके, कुछ नया सिखा सके, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो, जल्दी से आप सोल्व कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी मायने रखती है। एक्यूरेसी मतलब क्वेश्चन सही होना। कुछ बच्चों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि जो हमारे पास में आते हैं पढ़ने के लिए कि स्पीड के चक्कर में रहते हैं, स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो स्टार्टिंग में ही। एक एग्जांपल से समझिए, जो लगातार मैं बताता हूँ बच्चों को, एक एग्जांपल से समझिए कि आपने ड्राइविंग स्टार्ट की है, ड्राइविंग आपने शुरू की है, या फिर आप बाइक राइडिंग सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में ही मान लीजिएगा पहले दिन है आपका राइडिंग का, तो आप क्या करते हैं, आपने स्पीड उसकी 100 से अबव कर दी, 100 से ज़्यादा उसकी स्पीड कर दी, 100 से ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, चांस होगा एक्सीडेंट का। जाहिर सी बात है, इससे बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। तो फिर करे तो करे क्या, स्पीड की भी हमें ज़रूरत है। हमें पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, टाइम कम मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है कि स्पीड चाहिए, पर इसके लिए एक्यूरेसी भी चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि स्पीड के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में बहुत से क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो घर आकर पता चलता है कि अगर आराम से क्वेश्चन सोल्व किए होते या फिर सही होते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता था कि ये जो एग्ज़ाम है मेरा पास हो जाता है, मेरा नंबर इसमें पड़ जाता। तो करना क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन हमारा सही हो, जो हम ट्रिक सीख रहे हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा सही हो, क्वेश्चन के आंसर हमारे सही आ रहे हों। उसके बाद स्पीड, क्योंकि हमने बताया अभी कोई भी गाड़ी है या फिर कुछ भी आप उसे चलाना सीख रहे हैं, जब तक आप उसके अभ्यस्त नहीं हो जाते चलाने के, तब तक आप उसमें स्पीड नहीं बना सकते, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है एक्सीडेंट होने का। ऐसे ही एग्ज़ाम में है। तो पहले एक्यूरेसी बनाइए अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करना सीख ले, ट्रिक आपके पास अच्छी हो, तब उसके बाद आप स्पीड के बारे में सोच सकते हैं। तभी आपकी स्पीड अच्छी होगी। जब आपका अभ्यास अच्छा होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक आप में बनेगी। तो फिर स्पीड से क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा, एग्ज़ाम में आपका नंबर पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैसे तो ज़्यादातर को पता ही होगा कि जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और 4 ही इनके साथ में सब डायरेक्शन होती है, उप दिशाएं। अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले बेसिक देखिए इसका। उत्तर से पूरब के बीच में 90 डिग्री, पूरब से दक्षिण के बीच में 90 डिग्री, दक्षिण से पश्चिम के बीच में 90 डिग्री, और पश्चिम से उत्तर के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण है सभी दिशाओं के बीच में। कुल मिलाकर होता है आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल। उत्तर से पूरब के बीच में, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये हमारी हैं मुख्य दिशाएं। उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, एन, पूरब ईस्ट, दक्षिण साउथ यानी एस, और पश्चिम होगा आपका वेस्ट। ठीक है, अब नई चीज़ क्या है, हम सीखेंगे क्या, क्वेश्चन को हमें कम टाइम में करना है, कम टाइम में करना है, बिल्कुल सही करना है। ठीक, एक क्वेश्चन से समझिए, एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं छोटा सा। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस दिशा में वह 50 मीटर चलता है। इस दिशा में वह 50 मीटर चलता है, मतलब पूरब की ओर ही। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ता है,
बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलने लगता है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए इसे पहले एक बार इसे जनरल मेथड से हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से करेंगे। कैसे करते हैं समझिए इसे। स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है उसकी, जब उस व्यक्ति ने चलना शुरू किया तो पूरब दिशा की ओर 50 मीटर चला। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद दिशा में वो 30 मीटर चला। फिर उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर वो 25 मीटर चला और अंत में वह फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर 40 मीटर चला। अब पूछ क्या रहा है वो, अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए सिंपल दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला है किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। और इसी में दूसरा होगा या फिर किस दिशा से चलना शुरू किया था या प्रारंभ किया था। एक तो ये हुआ आपका कि किस दिशा की बात कर रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा से चलना शुरू किया था। और दूसरा उसका मुंह या मुख किस दिशा में है या किस दिशा में था, किस दिशा में था। एक ही तरह से करेंगे। किसी का मुंह यानी फेस डायरेक्शन किस दिशा में है, या फिर वह किस दिशा में जा रहा है, या फिर किस दिशा में जाना शुरू किया था, किस दिशा से चलना शुरू किया था। अब दो तरह के क्वेश्चन है। पहला ये जो हमारा है वो है कि स्टार्टिंग में जो दिशा दी है वो पूरब है, शुरुआत की जो दिशा है, प्रारंभ की दिशा उसने दी हुई है। और बाद वाली पूछ रहा है कि बाद में वह किस दिशा में चल रहा है। करेंगे कैसे, करने का तरीका बहुत आसान है। पहले जनरल मेथड से देखिए करेंगे क्या। अब हमें पता है, एरो से हमें पता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा जहाँ भी हम चलेंगे। तो ये कौन सी दिशा, पूरब। और पूरब की ओर कितना चला, पूरब की ओर चला 50 मीटर। तो चलिए पूरब की ओर 50, ये पूरब की ओर चला 50। ठीक है। उसके बाद वह फिर किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। अब दाएं और बाएं का हम कैसे पता करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इसकी ट्रिक हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए सिंपल जो तरीका है उसका ये है, सबसे बेसिक घड़ी की जो सुइयां हैं उसकी दिशा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पूरब में है ऐसे, तो सुई को ऐसे मान लीजिएगा कि घड़ी की सुई ऐसे है, तो सुई किधर चलेगी, नीचे की ओर, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमेशा ऐसे चलती हैं। घड़ी हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पता किया था कि सुइयां हमारी ऐसे चलती हैं। जिधर सुई चलेगी वो दाई दिशा है और सुई के विपरीत बाईं दिशा है। सुई इधर चल रही है तो ये दाई है और ऊपर कौन सी है, बाईं है। दाएं और बाएं जब भी चलेंगे तो पूरा 90 डिग्री चलेंगे, 90 डिग्री चलेंगे। अब चलिए कहाँ पहुँचा था, पूरब में, इधर। अब यहाँ से दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ने का मतलब सुई की दिशा में कितना, 30। ठीक है। एक तो तरीका हुआ डायरेक्शन निकालने का, दाएं या बाएं का हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में दायां और घड़ी के सुई के विपरीत बायां। ठीक है। अब एक और तरीका देखिए आप, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ये एक सिंबल होता है स्वास्तिक, सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये स्वास्तिक है आपका, सभी ने देखा होगा, बाहर बना रहता है घरों में या फिर पूजा के समय भी बनाया जाता है। ये स्वास्तिक है, इससे हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। अब ये पूरब में था, इधर क्या है, पूरब की ओर चला, दाएं चलना था तो चला दाएं।
अगर चलना था उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है तो दाएं चलना था, इधर है दाएं। अगर पश्चिम की ओर जा रहा था, दाएं चलना है तो ये है दाएं। अगर दक्षिण की ओर आ रहा है, दाएं चलना है तो ये रहा दाएं। ठीक है, अब दाएं का हमें पता चल गया। अब बायां क्या है, इसके विपरीत, पूरब की ओर इधर, ये दायां, उल्टा कर दो इधर तो बायां, ये दायां हुआ, ये बायां। ऐसे ही उत्तर की ओर ये चले हम, और ये दायां है, इसके अपोजिट कर दो तो बायां है। ये भी तरीका आसान है, इसे यूज करिए तो ज़्यादा अच्छा है। 5-7 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं होगी कहीं पर भी, दायां और बायां आप इससे ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 30 मीटर जो है ना वो दाईं ओर चला, ये होगा आपका दायां। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 25 चलता है। अब हमें पता है कि नीचे की ओर जब वो चलता है तो दायां इधर होता है, पर हमें चलना है क्या, बायां इधर, तो दायां है तो बायां किधर है, उधर। और कितना, 25 चला। ठीक है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा, अंत में दाएं मुड़ा और 40 चला। इधर कोई जा रहा है तो दायां किधर होगा, नीचे की ओर, तो ये दायां चलेगा। कितना चला दायां, कितना दायां चला, 40 बना लेंगे, नीचे तक आएगा कहीं, ये 40 है। पर हमें मतलब यहाँ पर हमें मतलब डिस्टेंस से नहीं है, इन दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में दूरियां आपकी दी हुई हैं और लास्ट में पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है या फिर उसका मुख किस दिशा में है, तो हमें इन दूरियों से कोई मतलब नहीं है, इन दूरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन को बिना इस डायग्राम के बनाए विद इन सेकेंड आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आंसर, पहले इसे देखिए, इसका आंसर क्या आया है, नीचे की ओर है, तो आंसर क्या है, नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण। आंसर हुआ आपका दक्षिण दिशा। ठीक है, ये हमारी जनरल ट्रिक है। अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसे। कैसे करेंगे, करने का तरीका बहुत आसान है, समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे, करने का तरीका, आसान तरीका हमारे पास में क्या है। शॉर्ट में लिखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त बोलते हैं जिसे, और इसका उल्टा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आइए मुद्दे पर आइए। सबसे पहले हम शॉर्ट में इन डायरेक्शन को लिख लेते हैं। नॉर्थ उत्तर लिख सकते हैं आप, ईस्ट पूरब लिख सकते हैं, साउथ दक्षिण और वेस्ट पश्चिम। NESW याद रखिए, NESW। सबसे पहले दिशा थी आपकी पूरब, कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, कुछ भी। पर जब भी दाएं या बाएं चलेंगे तो पूरा 90 डिग्री चलेंगे, दाएं चलेंगे तो भी 90 डिग्री, बाएं चलेंगे तो भी 90 डिग्री। ठीक है, पूरब। फिर उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा। ठीक है, डायरेक्शन आपकी ईस्ट थी, और पहले राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। इसमें करना क्या है, डायरेक्ट हमने डायरेक्शन लिखी, कुछ तो वर्बली करेंगे। अभी तो जो है ना हम लिख कर रहे हैं, एग्जाम में तो हम वर्बली करेंगे, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग की जो दिशा है वो पूरब है, शुरुआत कहाँ से हुई, पूरब से हुई, और फिर देखेंगे कितने दाएं और कितने बाएं हैं, क्वेश्चन में ही देख लेंगे। दाएं बाएं दाएं, 2 दाएं 1 बाएं। अभी लिख कर लेते हैं, फिर मौखिक रूप से ही करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। देखिए, दाएं बाएं दाएं, 1 दाएं से 1 बाएं कटेगा, 2 दाएं से 2 बाएं, 3 दाएं से 3 बाएं। जितने दाएं और बाएं होंगे उतने आपस में कैंसिल होंगे। अगर दाएं बाएं की संख्या बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 1 दाएं से 1 बाएं कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 दाएं 1 राइट। ठीक है, राइट बचा। अब करेंगे कैसे हम इसे, देखिए NESW, आगे की ओर चलेंगे तो दायां है, ठीक, पीछे की ओर चलेंगे ऐसे तो
बायां है, तो है आपका बायां। ठीक, देखिए अब दिशा कौन सी थी? पूरब, पूरब दिशा थी। पूरब कहाँ है? ये। पूरब से किधर चलना है? दाएं, क्योंकि हमारा क्या बचा? एक राइट। एक राइट का मतलब है एक अक्षर आगे चले जाओ, एक अक्षर आगे चले जाओ। ये क्या है? ईस्ट। पूरब, पूरब से एक आगे चलो, कहाँ पहुँचे? साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण हमारा आंसर था, उससे भी हमारा दक्षिणी था। अब एक सेकंड में हम इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे? हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ये आंसर समझ में आया होगा आपकी कि कैसे आया? दक्षिण आया आपका। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं और यहीं पर सोल्व करते हैं इसे। एक और बात दिमाग में आई होगी कि अगर पश्चिम से दाएं चलना हो तो फिर क्या करेंगे? पश्चिम के आगे तो कुछ है नहीं। या फिर उत्तर से बाएं चलना हो तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। पश्चिम से जब हम दाएं चलेंगे तो दाएं ऐसे चल रहे और कहाँ पहुँचे? उत्तर पर। ठीक है, और उत्तर से जब हम बाएं चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, कहाँ पहुँचे? पश्चिम पर। दाएं चलना है जब इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर स्टार्टिंग में उत्तर पर। उत्तर से बाएं चलना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो वापस पश्चिम पर, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन और। ये तो लैंग्वेज इसकी बड़ी थी इसलिए हमने लिखा पहले, फिर इसे समझा। बिना लैंग्वेज के कर लेते हैं क्वेश्चन को। शुरुआत की दिशा जब दी हुई हो तब है ये हमारा मेथड। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन वे वाले जिसमें दिशा दी हो बाद वाली और प्रारंभ की पूछ रहा हो। जैसे बोल देते हैं क्वेश्चन में, कोई स्कूल बस घर से चली और घर से चलने के बाद किसी के घर से चली और उसके घर से चलने के बाद 4 बार दाएं मुड़ी रास्ते में, 5 बार बाएं मुड़ी और अंत में स्कूल के सामने उसका मुख उत्तर दिशा में है। तो बताइए जब बस घर खड़ी थी तो उसका मुख किस दिशा में था? तो ये क्या है? पहली डायरेक्शन पूछ रहा है, पहली दिशा और बाद वाली दी है। पर अभी के क्वेश्चन में पहली दी है और बाद वाली पूछ रहा है। तो पहली दी है और बाद वाली पूछ रहा है। हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी शॉर्ट में लिखते हैं। मानिए कि दक्षिण दिशा किसी की शुरुआत की दिशा है। कोई किसी चौराहे पर दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, रास्ते में वह पहले मुड़ा दाएं, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। चाहे कितने भी हों हम कर सकते हैं। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक, हमने बताया था कि तरीका हमारा क्या है, NESW। ध्यान दीजिए, अभी हम 4 मुख्य दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अभी सब डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। सब डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ठीक, ऐसे ही पूरब और दक्षिण के बीच में, दक्षिण पूरब। फिर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर उत्तर पश्चिम। ठीक, ये 45 डिग्री पर है। 45 ये, 45 ये, 45 ये, यहाँ से यहाँ तक 45 ये। ठीक है, ये 4 सब डायरेक्शन है। अभी इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। NESW हमारे याद है। ठीक है, और दाएं बाएं हमने देख लिया कितने हैं। दाएं से बाएं को कैंसिल करते चले जाइए। दाएं से बाएं कैंसिल, दाएं से बाएं कैंसिल। ठीक, क्या बचा? क्या बचा आपका? 2 दाएं, 2 राइट। 2 बार दाएं, 2 बार दाएं चलना है। कहाँ से? दक्षिण से। दक्षिण कहाँ आपका? ये रहा साउथ, ये दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण से किधर चलना है? 2 बार दाएं। हमने कहा था दाएं चलना हो तो आगे चलेंगे। और कितनी बार? 2 बार। जब एक बार हम चले तो कहाँ पहुँचे? वेस्ट यानी पश्चिम, हिंदी में लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बार चलना है, इसके आगे कुछ है नहीं तो घूमकर कहाँ आएंगे? उत्तर, नॉर्थ। आंसर क्या हुआ? उत्तर। इसीलिए कहा था कितने भी दाएं और बाएं हों हम उसका आंसर कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं।
कुछ भी जिसमें कितनी भी दाएं बार मुड़ा हो और कितनी भी बाएं बार मुड़ा हो, सब का आंसर हम सेकंडों में देंगे। ठीक, ये नॉर्थ हिंदी में लिख लीजिए, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दायां चलना है तो ऐसे चलेंगे, ऐसे घूमकर फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, बायां चलना है, ये दाएं के लिए है, और बायां चलना है तो ऐसे चलेंगे इधर। क्वेश्चन दिया है कि शुरुआत की दिशा किसी व्यक्ति की पश्चिम है, पश्चिम। ठीक है, क्या है? पश्चिम। और वो अपने घर से चला, पश्चिम में चलना उसने शुरू किया अपने घर से, और फिर रास्ते में वह कुछ दूरी तक चलता रहा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू में वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर बाएं, और फिर बाएं, और फिर बाएं। ठीक है, हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेफ़्ट, राइट, राइट, लेफ़्ट, 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 लेफ़्ट। ठीक है, जितने दाएं हैं उससे उतने बाएं कैंसिल कर दीजिए। राइट से लेफ़्ट कैंसिल, राइट से लेफ़्ट कैंसिल, क्या बचा? 3 लेफ़्ट, 3 बार लेफ़्ट, 3 बार बाएं चलना है। कहाँ थे? पश्चिम में, ये पश्चिम है। और लेफ़्ट यानी बाएं चलना है तो पीछे, दाएं चलना है तो आगे। दाएं चलना होता तो ऐसे चलते, बाएं चलना है तो ऐसे चलेंगे। ठीक, 3 बार बाएं चलना है, 3 लेफ़्ट। चलिए, 1 यहाँ से चले, 1 2 3, कहाँ पहुँचे? नॉर्थ यानी उत्तर। आंसर आपका हुआ नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर में लास्ट में वह चल रहा है। आया समझ में? इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कितने भी दाएं और कितने भी बाएं हों। ये तो इस तरह से दिया है, हो सकता है इससे ज़्यादा बार दाएं और बाएं हो, इससे ज़्यादा बार। मान लीजिए पश्चिम में ही चल रहा था और क्वेश्चन में दिया है कि 20 बार दाएं मुड़ा, 20 बार दाएं मुड़ा, और आप लिखिएगा कि 15 बार बाएं मुड़ा। रास्ते में 20 बार दाएं और 15 बार बाएं। अंत में पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है। अब हमें पता है क्या करना है, 20 दाएं हैं और 15 बाएं हैं। ये लिख लीजिए पहले, NESW, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, 15 20, 20 में से 15 घटाइए, कितने बचे? 5। 5 बार दाएं यानी 5 राइट, 5 राइट बचा आपका। ठीक, 4 से ज़्यादा या 4 जब भी आपके बचेंगे तो उसे 4 से भाग कर दीजिए, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा हमें उसे लेना है। अब 5 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितने बचे? 1 बचा, तो इसका मतलब है 1 राइट, 1 राइट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 4 बार चलने के बाद, ये डायरेक्शन देखिए, एक बार और लिख लेते हैं हम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। मान लीजिए वह दक्षिण में चल रहा था और उसे 4 बार हमें दाएं या बाएं मोड़ना है। 4 बार दाएं चलना है तो कैसे चलेंगे? 1 2 3 4, वापस आया वहीं पे। ऐसे इसमें देख लो, कहाँ है? कहीं पे भी ले लो, पूरब में था और 4 बार दाएं चलना है। यहाँ था तो 4 बार दाएं चलना है। 1 2 3 4, कहाँ पहुँचा? वापस पूरब पे। 4 बार बाएं चलाइए यहाँ से, 1 2 3 4, कहाँ पहुँचा? पूरब पे। किसी से भी ले सकते हैं, दक्षिण से ले लो, 4 बार दक्षिण से 4 बार दाएं चलो, 1 2 3 4। आया दोबारा से साउथ पे, दक्षिण पे, 4 बार बाएं चलाओ, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से चलेंगे आगे। इधर से आएंगे तो ऐसे, इधर से वापस जाएंगे तो ऐसे।
4 बार दाएं या बाएं चलने के बाद में दोबारा से वही दिशा आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम 4 से भाग कर देते हैं और शेष फल लेते हैं। 5 को भाग करी हमने 4 से, इतना तो पता ही होगा। 4 ही कम 4, 1 बचा आपका, 1 शेष लेना है। जो शेष है वही दाएं या बाएं की संख्या बची। 1 बचा तो 1 राइट बचा, ये राइट था तो 1 राइट बचा। 1 बार दाएं चलना है। अब 1 बार दाएं चलना है पश्चिम से। पश्चिम किधर है? ये रहा पश्चिम। 1 बार दाएं का मतलब आगे बढ़ना था, आगे इससे कुछ है नहीं तो कैसे चलेंगे? ऐसे। और कहाँ पहुँचे? उत्तर। आंसर क्या हुआ? उत्तर। आपका आंसर आया है नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर ये आंसर आया है। तो किस वजह से आया है आपको पता है। 5 को हमने भाग के 4 से, 1 शेष बचा और 1 बार हमने दाएं चलाया। जितनी बार भी बचता उतनी बार हम चलाते। पर कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें बताना चाह रहा था अभी कि एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि 4 बार दाएं या 4 बार बाएं चलने से दोबारा से वही दिशा आ जाती है जो स्टार्टिंग में थी। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर पूरब। पूरब से शुरू किया किसी ने और लास्ट में क्वेश्चन में 4 दाएं बचता है, 4 राइट बचता है। 4 राइट कैसे बचेगा? जैसे दाएं चला, फिर बाएं चला, फिर दाएं चला, फिर दाएं चला, फिर से दाएं चला और फिर से दाएं चला। तो क्या करेंगे? लेफ़्ट से राइट कैंसिल, एक बाएं से एक दाएं कैंसिल। तो 4 बार दाएं बचा। कैसे भी लिख सकते हैं, पहले दाएं फिर दाएं, बीच में बाएं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो 4 बार राइट या 4 बार लेफ़्ट बचनी चाहिए। ठीक, 4 बार राइट आया तो 4 बार राइट आया, हमें NESW या फिर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर देंगे उसका कि जो दिशा हमारी शुरुआत में थी वही आंसर होगा, क्योंकि 4 बार दाएं या 4 बार बाएं होने पर दिशा घूमकर वापस वही आ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पूरब। डायरेक्ट आंसर आ गया। किसी NESW या फिर कोई डायरेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखो कि लास्ट में अगर 4 बार दाएं या फिर 4 बार बाएं बचता है तो दिशा वही होगी जो स्टार्टिंग में थी, जो प्रारंभ में थी। ठीक है, समझ आई होगी। 4 बार दाएं या 4 बार बाएं समझ में आया होगा। या 4 बार दाएं था, ऐसे ही 4 बार बाएं का भी आंसर हम डायरेक्ट देंगे कि हमारी दिशा वही आएगी जो शुरुआत में थी। इसमें पूरब है, वहाँ पर अगर पूरब ना होता, यहाँ पर पश्चिम होता, तब आंसर क्या होता? पश्चिम। दक्षिण होता तो आंसर क्या होता? दक्षिण। 4 बार दाएँ या 4 बार बाएँ होने पर वही दिशा वापस आ जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, दिशा ले लेते हैं दक्षिण। दक्षिण, ठीक है, पहले बाएं चला, ठीक है, फिर दाएं चला, फिर बाएं चला और फिर बाएं चला। ठीक, बाएं से दाएं कैंसिल, 2 बाएं बचा, 2 लेफ्ट। हमारी ट्रिक क्या थी? NESW। ठीक है, इससे तो हम आंसर दे ही सकते हैं। 2 लेफ्ट दक्षिण से। दक्षिण कहाँ पर है? यहाँ पर साउथ है, ये दक्षिण है। 2 बार लेफ्ट, 2 बार पीछे चलो, 1 2। आंसर क्या आया? उत्तर। इससे कर सकते हैं, पर इससे भी कम समय में हम आंसर दे सकते हैं। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट होने पर डायरेक्शन विपरीत हो जाती है, दिशा उल्टी हो जाती है। जैसे पूरब है तो उसकी उल्टी हो जाएगी पश्चिम, उत्तर है तो हो जाएगी दक्षिण, दक्षिण है तो हो जाएगी उत्तर। ये तो आपको पता ही है कि अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी है। उत्तर की अपोजिट दक्षिण, पूरब के अपोजिट पश्चिम। ठीक है, तो देखिए दक्षिण था, 2 बार लेफ्ट बचा तो दक्षिण का आंसर हो जाएगा उत्तर। इसके लिए भी किसी NESW या किसी अदर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। 2 लेफ्ट बचा या 2 राइट बचा तो दोनों बार अपोजिट ही होनी है। देखिए 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट करके। दक्षिण था, 2 बार लेफ्ट, चलिए 2 बार लेफ्ट दक्षिण से, 1 2 कहाँ पहुँचे? नॉर्थ पर। 2 राइट करके देख लो, सेम यही आंसर आएगा। 2 राइट करिए, 1 और घूमकर 2, दोनों बार उत्तर आया। ठीक है, आंसर उत्तर है। 2 लेफ्ट या 2 बार राइट करने पर
क्या होगा कि दिशा हो जाएगी विपरीत। ये जो पॉइंट है आपके बीच बीच में, इन्हें नोट कर लीजिए। 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट होने पर डायरेक्शन वही आ जाती है, 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट होने पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब तक ये जो क्वेश्चन है हमारे वो वाले क्वेश्चन है जिसमें शुरुआत की, जहाँ से उसने चलना शुरू किया, प्रारंभ किया, उसके बाद फिर दिशा दी हुई है दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, और फिर हमें लास्ट में दिशा बतानी है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है या फिर उसका मुख किस दिशा में है। स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी है, आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें लास्ट की डायरेक्शन दी होगी। अब तक हमने बेसिक बताया इसके बारे में, आगे चलेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना बड़ा कोई ये चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी वे में हम इसे करते हुए जाएंगे। अपनी ट्रिक याद रखेंगे, NESW। अगर इनके इंग्लिश के नाम में आपको प्रॉब्लम है तो याद कर लो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहते हो तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है। NESW नहीं लिख सकते तो आप लिखिए उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तरीका वही है, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इससे आगे की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम बताएंगे कि अगर डायरेक्शन लास्ट वाली दी हो और शुरुआत वाली पूछ रहा हो, एग्जाम्पल बताया भी था अभी कि बोले कि किसी चौराहे से किसी व्यक्ति ने चलना आरंभ किया, चौराहे से चलना आरंभ किया तो दिशा नहीं दी, और फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, इस तरह से कुछ, और अंत में बोल दे कि अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो पूछेगा चौराहे से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो शुरुआत का पूछ रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे, और उसके साथ में ही एंगल वाले क्वेश्चन भी होंगे, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वो कल की क्लास में हो जाएगा। इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से योगदा एकेडमी के साथ बने रहिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जय हिंद।